हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने बात की थी मोबाइल सिस्टम की कि मोबाइल सिस्टम क्या होता है, कंपोनेंट्स ऑफ मोबाइल सिस्टम क्या होते हैं, जिसमें हम उन कंपोनेंट्स की बात कर रहे थे, उन्हें एक्सप्लेन कर रहे थे। उसमें भी हम मोबाइल प्रोसेसर देख चुके हैं, सीपीयू ऑफ मोबाइल हम देख चुके हैं। जैसे सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, सिमिलरली सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ मोबाइल, प्रोसेसर इज द ब्रेन ऑफ अ मोबाइल। ठीक है, इसका काम क्या होता है? जो इंस्ट्रक्शंस, जो कमांड्स यूजर देता है उसे रिसीव करता है, उसके ऊपर जो भी कैलकुलेशंस होती हैं उन्हें करता है, ऑडियो वीडियो प्ले करता है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और सिग्नल्स को रिसीव और सेंड करता है। मतलब ये है कि कंप्लीट जितना भी ऑपरेशन का काम होता है वो काम कौन करता है? सीपीयू करता है। सीपीयू के फिर 2 सब प्रोसेसर्स थे, कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग यूनिट एंड एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट। इन दोनों का जो काम होता है उस चीज को भी हमने देखा था, एक्सप्लेन किया था मैंने कि सीपीयू जो कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग यूनिट होता है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो सिग्नल्स रिसीव करने होते हैं और जो सिग्नल्स सेंड करने होते हैं। जो कम्युनिकेशन प्रोसेसिंग यूनिट होता है इसकी कनेक्टिविटी होती है आरएफ ट्रांसीवर से, जो कि ऑडियो सिस्टम से, आरएफ ट्रांसीवर और ऑडियो सिस्टम इन दोनों से उसकी कनेक्टिविटी होती है। आप एक बार इसको डायग्राम से दोबारा से देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए कम्युनिकेशन प्रोसेसर की जो कनेक्टिविटी है किस किस से है? आरएफ ट्रांसीवर से है और आपके ऑडियो सिस्टम से है। क्या करता है ये? सिग्नल्स को यहाँ से आरएफ ट्रांसीवर से रिसीव करता है और ऑडियो सिस्टम के थ्रू जैसे कॉलिंग वगैरह होती है, हम कॉल करते हैं तो जो आवाज वगैरह आती है वो सारी चीजें, उसके लिए हमें एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन भी करना होता है, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन भी करना होता है। इसीलिए कम्युनिकेशन प्रोसेसर की जो कनेक्टिविटी होती है इन दोनों से होती है। यहाँ से वो सिग्नल्स को रिसीव और सेंड करता है और यहाँ से वो जो भी वॉइस होती है, एनालॉग सिग्नल्स होते हैं तो उसे डिजिटल में कन्वर्ट करता है, डिजिटल होते हैं तो एनालॉग में कन्वर्ट करता है। तो कम्युनिकेशन प्रोसेसर का हमें काम समझ में आया। ऐसे ही सीपीयू का एक और कंपोनेंट होता है एपीयू, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट। इसके पास में एक और सब कंपोनेंट होता है जीपीयू, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट का काम क्या होता है कि ये जितने भी एप्लीकेशंस आप अपने मोबाइल पर एक्सेस करते हैं उनको कंट्रोल में रखता है, मतलब उनकी जो वर्किंग होती है उसे कंट्रोल करता है। तो एप्लीकेशन जितनी भी होंगी वो सारी एप्लीकेशंस कौन मैनेज करके रखेगा? एपीयू। इसीलिए आप देखिए इसकी जो कनेक्टिविटी होती है डिस्प्ले सब सिस्टम से भी होती है, कैमरा यूनिट से भी होती है, स्टोरेज से भी होती है, मेमोरी से भी होती है। क्योंकि किसी भी एप्लीकेशन के अंदर इन सारी चीजों की आपको हेल्प लेनी होती है, इन सारी चीजों की हेल्प एपीयू लेता है। और जीपीयू जब ऐसा होता है, इमेजेस के ऊपर भी आप काम करते हैं, आप वीडियोस के ऊपर भी काम करते हैं, तो सारे ग्राफिकल काम होते हैं, तो उसके लिए जीपीयू भी उस एपीयू के साथ में कनेक्टेड होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम देख चुके थे। अब हम आगे देखते हैं क्या बताया जा रहा है, आगे उस चीज को देखते हैं। इसमें आप देखिए रेडियो सिग्नल मैनेजमेंट यूनिट जो होती है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है सिम को बेस स्टेशन से कनेक्ट करके रखना, और ऑडियो सिस्टम की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो वॉइस सिग्नल्स जो एनालॉग टाइप के होते हैं उन्हें डिजिटल में कन्वर्ट करता है और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ये बात हम अभी तक कर चुके हैं। अब देखते हैं आगे। एपीयू भी मैं आपको बता चुकी हूँ, सारे एप्लीकेशंस को ऑपरेट करने का काम एपीयू का होता है। इसका एक सब कंपोनेंट और होता है जीपीयू, जिसका काम होता है ग्राफिकल्स चीजों को कंट्रोल करके रखना। ठीक है, सेकंड आता है डिस्प्ले सब सिस्टम। आप देखिए डायग्राम में डिस्प्ले सब सिस्टम बना हुआ है। डिस्प्ले सब सिस्टम के 3 पार्ट्स होते हैं। टच सेंसिटिव इंटरफेस होता है जिसमें कीबोर्ड होता है और डिस्प्ले स्क्रीन होती है। डिस्प्ले सब सिस्टम के अंदर दिस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल प्रोवाइडिंग डिस्प्ले फैसिलिटीज एंड टच सेंसिटिव इंटरफेस। ठीक है, इसकी जो मेनली जो जिन चीजों को ये सपोर्ट करता है वो होता है डिस्प्ले स्क्रीन, टच सेंसिटिव इंटरफेस होता है, टच सेंसिटिव कीबोर्ड्स होता है। तो आपने देखा होगा मोबाइल फोन पे जो आपकी डिस्प्ले होती है, जो स्क्रीन होती है, वो आपका एक टच सेंसिटिव इंटरफेस का भी काम करता है। आप वहां पर अपने उंगलियों से काम करते हैं, टच से काम करते हैं, वही से काम होता है। डिस्प्ले स्क्रीन का भी वो काम करता है, जो भी चीजें डिस्प्ले होती है वही होती है। और कीबोर्ड्स वगैरह का भी वही काम करता है। कीबोर्ड हम फोन से अलग से तो कनेक्ट करते नहीं है, तो उस डिस्प्ले स्क्रीन के अंदर ही ये सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की जाती है। वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाई जाती हैं किसके थ्रू? डिस्प्ले सब सिस्टम के थ्रू। ठीक है,
थर्ड आता है कैमरा सब सिस्टम। नाम से ही क्लियर है कि जब आपको इमेजेस कैप्चर करना होता है, वीडियोस बनानी होती हैं, तो इनका रिजोल्यूशन से लेकर इनके सारी एडिटिंग, इनके सारी मैनिपुलेशन जो होता है वो कैमरा सब सिस्टम के थ्रू होता है। आपको एक बात बता दूं, एक मोबाइल, हमारे सामने तो मोबाइल आता है, लेकिन उस मोबाइल के अंदर ये छोटे छोटे से कंपोनेंट्स बने हुए होते हैं, वो डिवाइडेड होता है इन चीजों से। अब अगर आप कैमरा सब सिस्टम मोबाइल से निकाल देंगे तो फिर आपको वो कैमरा वाली फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तो ये सारी चीजों को फिर बाइंड अप करके और एक मोबाइल कंप्लीट होता है। तो कैमरा सब सिस्टम का क्या काम होता है? दिस सब यूनिट इज डिजाइंड टू डिलीवर अ टाइटली बाउंड इमेज प्रोसेसिंग पैकेज एंड इनेबल एन इम्प्रूव्ड ओवरऑल पिक्चर एंड वीडियो एक्सपीरियंस। It has an integrated image signal processor, ensures things like instant image capture, high resolution support, image stabilization and other image enhancement। मतलब इमेज के ऊपर, फोटो के ऊपर आप कोई भी इफेक्ट डालें, कोई भी एडिटिंग करें, वीडियोस के ऊपर आप कोई भी काम करें, वो सारा काम आपको कौन प्रोवाइड करवाता है? कैमरा सब सिस्टम, जो कि इनबिल्ट होता है मोबाइल के अंदर। फोर्थ होती है मोबाइल सिस्टम मेमोरी। जो मोबाइल की सिस्टम मेमोरी होती है वो इसकी इंटरनल मेमोरी होती है। जैसे कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी होती है, जब हम कंप्यूटर परचेज करते हैं तो वो उसमें लगी हुई आती है, ऐसे ही मोबाइल सिस्टम की इंटरनल मेमोरी होती है, ये उसमें इनबिल्ट होती है। इसका भी जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो 2 पार्ट्स में हुआ है, डिवाइड हो चुकी है 2 पार्ट्स में। पहला है रैम और दूसरा है रोम। वही है, सिमिलरली कंप्यूटर की तरह ही है, बस यहाँ पर चीजों को छोटा कर दिया गया है, वहां पर थोड़ी बड़ी होती है। फंक्शनैलिटीज वही है जो आपके कंप्यूटर में होती थी, वही आपके मोबाइल में है। ठीक है, तो अ मोबाइल सिस्टम मेमोरी इज कंप्राइज्ड ऑफ फॉलोइंग 2 टाइप्स ऑफ मेमोरीज। फर्स्ट इज रैम, that is random access memory. It is the work memory of our mobile system. The installed mobile apps when run are first loaded in the RAM and then executed. The more RAM we have on a smartphone, the better performance and faster the phone will generally be. The RAM can only work when the mobile device is turned off. देखिए, कंप्यूटर के अंदर हमने देखा है कि जब रैम का साइज ज्यादा होता है, आप 2 GB की रैम लगाकर काम करें एंड आप 4 GB की रैम लगाकर काम करें, तो डिफरेंस आप खुद फील करेंगे। जितना रैम का साइज ज्यादा होता है उतना जो उस पर्टिकुलर सिस्टम की स्पीड होती है वो अच्छी होती है। ऐसे ही फोन में जितनी ज्यादा साइज की रैम लगी होती है उतना ज्यादा परफॉर्मेंस, उतना अच्छा परफॉर्मेंस हमारे फोन का होता है। ठीक है, जनरली हम पूछते हैं कि हम जब फोन खरीदने जाए तो इसका रैम कितना है, इसकी इंटरनल मेमोरी कितनी है, तो जितनी इंटरनल मेमोरी होगी ना उतना ही उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, उसकी स्पीड उतनी ही अच्छी होती है। रैम में क्या होता है, जब भी हम कोई भी मोबाइल में ऐप वगैरह इंस्टॉल करते हैं या अगर उस ऐप को ओपन करते हैं तो सबसे पहले वो कहाँ पर लोड होता है? रैम के अंदर लोड होता है। और वो कब तक रैम के अंदर रहता है? जब तक आपने उस एप्लीकेशन को यूज किया है। आप उस एप्लीकेशन को जब तक एग्जीक्यूट कर रहे हो, जब तक यूज कर रहे हो, तब तक वो रैम के अंदर रहेगा। वंस वी क्लोज दी एप्लीकेशन, जैसे ही हम उस एप्लीकेशन को क्लोज कर देंगे तो वो रैम से इरेज हो जाता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, कई बार क्या होता है हम कोई एप्लीकेशन ओपन कर देते हैं लेकिन फिर डायरेक्ट पावर ऑफ कर देते हैं, मतलब उसे ऑफ कर देते हैं, तो क्या होता है वो एप्लीकेशन ऑफ नहीं होती है, वो बैकग्राउंड में चली जाती है। मोबाइल में हमने देखा होगा कि फिर हम राइट में एक बटन होता है उसे क्लिक करते हैं तो सारी जितनी भी एप्स हमने ओपन की होती हैं वो सारी लिस्ट आ जाती है, फिर हम उसे एक साथ इरेज करते हैं। तो क्या होता है, जब आपने उसे डायरेक्टली ऑफ कर दिया है, मतलब उससे एग्जिट नहीं किया है, तो वो क्या होगा, बैकग्राउंड में चला जाएगा, मतलब उस वक्त भी वो रैम में है। आपने जहां तक काम किया है वहां तक वो काम एज इट इज रहता है। वो काम कब इरेज होता है? जब हम उस एप्लीकेशन को पूरी तरह से एग्जिट कर देते हैं, ठीक है, तभी वो रैम से इरेज होगा। तो द रैम कैन ओनली वर्क व्हेन द मोबाइल डिवाइस इज टर्न्ड ऑफ। जब तक आपका फोन ऑन है तब तक रैम का डेटा रहता है, जैसे ही मोबाइल आपका ऑफ होता है वो डेटा इरेज हो जाता है। ठीक है, ये हुआ रैम। सेकंड होता है रोम, रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी फिर से क्या काम करता है, जैसे मोबाइल की आपने देखा होगा इंफॉर्मेशन जो होती है, जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो रीड ओनली मेमोरी के अंदर ही होती है। इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ मोबाइल सिस्टम इंटरनल स्टोरेज, इट इज नॉट एक्सेसिबल फॉर यूजर्स टू राइट ऑन। It has some pre-installed apps in this memory section which cannot be deleted on user's end. आपने कई बार देखा होगा कुछ एप्स जो होती है वो उसमें इंस्टॉल्ड होकर आती है और उसे हम डिलीट नहीं कर पाते हैं,
तो वो रीड ओनली मेमोरी का ही पार्ट होती हैं। वो सिर्फ हमें कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम को कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए होती है। उन्हें हम डिलीट नहीं कर सकते, उनके अंदर हम कुछ लिख भी नहीं सकते, सिर्फ हम उन्हें पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ मेमोरी के टू पार्ट्स, दैट इज रैम एंड रोम। ठीक, आगे देखते हैं स्टोरेज। जैसे कंप्यूटर के अंदर इंटरनल मेमोरी थी आपकी रैम और रोम में डिवाइडेड थी, प्राइमरी मेमोरी जिसे आप कहते थे, लेकिन जब हमें लार्ज अमाउंट का डेटा स्टोर करना होता था तो हम किसका यूज करते थे, सेकेंडरी मेमोरी का। और वहां सेकेंडरी मेमोरी आपके हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, आपकी फ्लॉपी डिस्क होती थी, सीडी, डीवीडी ये होती थी। और यहाँ मोबाइल में जो स्टोरेज, अगर मतलब आपको एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस लगाना है तो वो एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस होती है एसडी कार्ड जिसे हम कहते हैं, माइक्रो एसडी कार्ड, जो मेमोरी कार्ड होता है उसे एसडी कार्ड या माइक्रो एसडी कार्ड कहा जाता है। इसका डिपेंड करता है आप कितने जीबी की लेते हैं। इसका साइज काफी ज्यादा होता है, वो काफी लार्ज अमाउंट का डेटा इसके अंदर हम स्टोर करके रख सकते हैं। जो ये डिवाइस होती है एसडी कार्ड या माइक्रो एसडी कार्ड, ये इजीली किसी भी डिवाइस में हम लगा सकते हैं और इसे रिमूव भी कर सकते हैं। जनरली आजकल तो फोन की खुद की इंटरनल मेमोरी इतनी आती है कि हमें एसडी कार्ड की जरूरत नहीं होती, बट अगर फिर भी हमें लार्ज अमाउंट का डेटा वहां स्टोर करके रखना है तो हम एसडी कार्ड का यूज कर सकते हैं फॉर स्टोरिंग पिक्चर्स, म्यूजिक, वीडियोस एटसेट्रा। ठीक है, तो ये हुआ स्टोरेज। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है इसका, जो कि लास्ट पॉइंट है मोबाइल सिस्टम का, लास्ट कंपोनेंट ऑफ मोबाइल सिस्टम, दैट इज पावर मैनेजमेंट सब सिस्टम, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपके मोबाइल का। मोबाइल की चूंकि कंप्लीटली डिपेंडेंसी होती है किसके ऊपर, बैटरी के ऊपर। तो जो बैटरी सिस्टम होता है, बैटरी की पावर को कंट्रोल करना, बैटरी को कंट्रोल करना, ये सारा काम कौन करता है, पावर मैनेजमेंट सब सिस्टम। दिस सब सिस्टम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग पावर टू अ मोबाइल सिस्टम। दिस सब सिस्टम इज अ बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम दैट वर्क्स विद अ बैटरी चार्जर एंड अ बैटरी यूनिट। तो पावर मैनेजमेंट जो होगा उसका क्या काम होता है, बैटरी को मतलब आपके मोबाइल को पावर प्रोवाइड करना, किसके थ्रू, बैटरी के थ्रू। और इसके साथ में दो सिस्टम्स होते हैं, जो कि बैटरी चार्जर होता है, बैटरी को चार्ज करने के लिए, एक बैटरी यूनिट होता है जो कि बाकी आपके फोन को बैटरी पावर प्रोवाइड करता है। तो इस पूरे मोबाइल सिस्टम को एक बार हम दोबारा से अपने डायग्राम से कंक्लूड कर देते हैं। मैं एक छोटा सा फिर से रिवीजन करवा देती हूँ इस पूरे ब्लॉक डायग्राम के थ्रू। मैं लास्ट टाइम भी ये चीज आपको बता चुकी हूँ कि मोबाइल सिस्टम का जो ब्लॉक डायग्राम होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये पूरा डायग्राम समझ में आ गया है तो आपको फिर इसकी थ्योरी याद करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से इस डायग्राम के एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। तो इस डायग्राम को बहुत अच्छे से समझिए। देखिए, सीपीयू होता है जो कि मेन पार्ट होता है एक मोबाइल सिस्टम का, इट इज ब्रेन ऑफ अ मोबाइल सिस्टम। या इसका काम क्या होता है, सीपीयू के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक कम्युनिकेशन प्रोसेसर होता है, एक एपीयू एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट होती है। कम्युनिकेशन प्रोसेसर का काम क्या होता है, आरएफ ट्रांसीवर से सिग्नल्स को रिसीव करना है, सिग्नल्स को सेंड करना। और इसकी जो कनेक्टिविटी होती है वो ऑडियो सिस्टम से भी होती है। ऑडियो सब सिस्टम के अंदर क्या होता है, एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन होता है। जो हमारी वॉइस होती है वो वॉइस एनालॉग सिग्नल्स में होती है और सिस्टम हमारा डिजिटल सिग्नल्स को यहाँ से आरएफ ट्रांसीवर से सेंड करता है, तो उसको फिर डिजिटल में कन्वर्ट करना पड़ता है। ऐसे ही जो सिग्नल हमने रिसीव किए हैं वो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं, तो उन्हें एनालॉग में कन्वर्ट करके फिर स्पीकर के थ्रू हमें सुनाया जाता है। तो कम्युनिकेशन प्रोसेसर का मेनली काम ही ये होता है कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने का। ठीक है, नेक्स्ट होता है एपीयू, जो कि सेकंड कंपोनेंट होता है सीपीयू का। एपीयू एप्लीकेशन प्रोसेसिंग यूनिट नाम से ही क्लियर है, जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं मोबाइल के अंदर उन सारी एप्लीकेशंस को ऑपरेट करने का जो काम होता है वो एपीयू का होता है। इसके साथ में एक सब कंपोनेंट और होता है जीपीयू, ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। कई बार हम इमेजेस भी सेंड करते हैं, इमेजेस के ऊपर मैनिपुलेशन करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, तो ये सारी चीजें कौन करता है, जीपीयू करता है। ठीक है, फिर इसकी भी कनेक्टिविटी इन सारी चीजों से होती है, क्योंकि इन्हीं चीजों के थ्रू हम इसको काम करवाते हैं या इसके ऊपर काम करते हैं, तो इसकी इन सारे कंपोनेंट से कनेक्टिविटी होती है।
नेक्स्ट होता है डिस्प्ले सब सिस्टम। डिस्प्ले सब सिस्टम के अंदर एक टच सेंसिटिव इंटरफेस लगा होता है जो कि हमारे लिए डिस्प्ले स्क्रीन का भी काम करता है और कीबोर्ड का भी काम करता है। कीबोर्ड भी वो स्क्रीन ही होती है, वो सेंसिटिव इंटरफेस होता है जिससे कि हम टच करके उसके ऊपर अपना काम करते हैं। नेक्स्ट होता है कैमरा यूनिट। इसके पास में इमेज सिग्नल प्रोसेसर होता है। इमेज और वीडियोस के ऊपर जो भी प्रोसेसिंग होती है वो सारी चीजें यहाँ पर ही होती है। ठीक है। नेक्स्ट होती है इसकी मेमोरी। ये इसकी इंटरनल मेमोरी होती है जो कि फिर फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी में और रोम में रीड ओनली मेमोरी में। रैम के अंदर जितनी भी एप्लीकेशंस हम ओपन करते हैं वो रैम में ही सबसे पहले लोड होती है और वो रैम में तब तक रहती है जब तक आपने उस एप्लीकेशन को ओपन करके रखा है। जैसे ही हम एप्लीकेशन को क्लोज कर देते हैं वो रैम से डिलीट हो जाती है। और रोम के अंदर वो एप्लीकेशंस होती हैं जो प्री इंस्टॉल्ड होती हैं सिस्टम के अंदर, जिन्हें हम डिलीट नहीं कर सकते हैं, जिनमें हम कुछ राइट नहीं कर सकते हैं, वो बस हमें हमारे फोन की इंफॉर्मेशंस को देने के लिए होती है। ठीक है। एक और एक्सटर्नल स्टोरेज होता है जो हम एसडी कार्ड कहते हैं। अगर हमें लार्ज अमाउंट का डेटा, हमें इमेजेस स्टोर करना है, वीडियोस स्टोर करना है, ऑडियो स्टोर करना है, तो हम उसके लिए एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस भी लगा सकते हैं जो कि आप एसडी कार्ड के फॉर्म में परचेज कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद में ऑडियो सब सिस्टम तो समझ में आ ही गया, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन करता है। और लास्ट होता है पावर मैनेजमेंट। क्योंकि मोबाइल की कंप्लीट डिपेंडेंसी किस पर होती है, बैटरी पर होती है, तो बैटरी को मैनेज करने का काम होता है इस जगह पे। तो ये कंप्लीट हुआ एक मोबाइल सिस्टम और इसकी वर्किंग। ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इस चीज को, इस पूरे डायग्राम को आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है, बहुत अच्छे से याद कर लेना है, तो हम इसकी थ्योरी आराम से एक्सप्लेन कर देंगे। आज मैं यहीं तक रखूंगी, यहाँ तक रिवीजन करें। अगर कोई डाउट होता है देन यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू।